रिजल्ट के आज के टाइम से तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। क्यों हम तो उम्मीद कर रहे थे कि हमारी सरकार निश्चित रूप से बनेगी। जो कार्यक्रम दिए थे जनता के लिए वो कामयाब रहे, उसका फ़ायदा भी जनता तक पहुंचा। पर शायद ऑर्गेनाइजेशनली हम लोग थोड़े वीक हैं। उस वजह से जितना मिलना चाहिए हमको संगठन का सपोर्ट ग्राउंड लेवल पे, ने वर्कर्स की कमी नहीं है, मैं कोई वो बात नहीं है, पर जितना थोड़ा क्लिंच और कर लेते ना। मेरे लिए 2018 के बाद में कोई मुश्किलता आई नहीं। आपने देखा होगा 2018 के बाद में कांग्रेस के नगाड़े फुलेरा में कांग्रेस के नगाड़े बजते ही गए और आखिर तक बजे, अब भी बजते रहेंगे। नहीं, मेरे विरोधी कोई थे तो मेरे नहीं थे, वो बीजेपी के थे। वो बीजेपी, कांग्रेस का कोई विरोधी नहीं था। और वो अगर कांग्रेस का कह के ये कहता कि मैं विरोधी था। मेन तो क्या कि बीजेपी ने वोटों का धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे पोलराइजेशन किया है और इस वजह से हमको हारना पड़ा। हमारे काम बच्चे थे, हमारी योजनाएं अच्छी थी और मेरे दो के कार्यकर्ता मजबूती से खड़े रहे, उन्होंने उस पोलराइजेशन रोक दिया। कोशिश मेरे यहाँ भी की गई थी। इस कौम के लोगों की जीत है। पिछले लंबे समय से मैं वहाँ संघर्ष कर रहा था और बहुत लंबे समय तक मैंने वहाँ प्रयास किया जनता के मुद्दों को उठाने का, कोशिश करी जनता के दुख तकलीफ में खड़े रहने की, और जनता ने पूरा प्रतिफल मुझे आशीर्वाद के स्वरूप 65,000 वोटों से मुझे जीत दर्ज करके जनता ने दी है। और निश्चित रूप से बहुत लंबे समय से मैं वहाँ संघर्ष कर रहा था। राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ के अध्यक्ष रहने के बाद मैं वहाँ लगातार क्षेत्र में सक्रिय था, जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत ये जीत मिली। कांग्रेस पार्टी ने, आलाकमान ने मुझ पर दोबारा भरोसा जताया। मैं 2018 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी था। कुछ मामूली अंतर से मैं चुनाव उस समय हार गया था और पूरे 5 वर्ष मैंने मजबूती से क्षेत्र में काम किया और ऐसी परिस्थिति में काम किया जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन निर्दलीय विधायक रहते हुए जो हमारे काम नहीं हो पा रहे थे, उसके बावजूद भी हमने जनता की आवाज़ बनने का काम किया और मजबूती से कांग्रेस पार्टी को जो वहाँ पर रख सकते थे, वहाँ कोशिश कर सकते थे, जनता में जा सकते थे और हमने मजबूती से काम करके आज ये परिणाम जो क्षेत्र की जनता ने हमें दिया, वो निश्चित रूप से हमारे काम को और हमारी जो, मेरी जो और हमारी टीम की जो भूमिका रही जनता में रहने की, जनता के लिए संघर्ष करने की, उस वजह से ये जीत हम सबको मिली। क्या लगता है नेताओं में जो दूरियां थी उसके चलते ही हार हुई, अदावत नेताओं के बीच में आपसी? देखिए, ये जांच का मैं कहूँगा कि मंथन का विषय है कांग्रेस पार्टी की हार कैसे हुई, लेकिन ये बात ज़रूर है कि मंथन इस पर होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की जो जीत है वो बिल्कुल सुनिश्चित हो सकती थी।